आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स जिनकी शुरुआत होती है कहाँ से? डिजिट्स से। कहाँ से होती है? डिजिट्स से। DIGIT, डिजिट्स। डिजिट्स। और यहाँ पे अगर ज्यादा काउंट कर ले तो ऐसे लगा सकते हैं, डिजिट्स। पर बात ये है कि नंबर है क्या चीज? क्या मैथमेटिक्स के जो कुछ साइन है, जैसे कि एक साइन ये है जिसको हम 1 कह देते हैं, एक साइन ये है इसे हम 2 कह देते हैं, एक साइन ये है इसे हम 3 कह देते हैं, ये एक साइन ये है इसे हम 4 कह देते हैं, एक साइन ये है इसे हम 5 कह देते हैं। क्या ये नंबर्स हैं? हाँ, ये नंबर्स तो हैं, पर ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का। अब आप बोलोगे कि आप क्या बात कर रहे हो। देखो, एक छोटा सा बच्चा है जिसे क्या चीज जिसे जो है एक छोटा सा बच्चा है जिसे जो है ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी रिलेट करो। एक छोटा सा बच्चा है जिसे नहीं पता कि 1 किस तरीके से लिखना है, वो भी स्कूल भी नहीं गया, उसके मम्मी पापा ने भी उसे नहीं सिखाया नंबर क्या चीज है, उसके किसी रिलेटिव ने नहीं सिखाया, पड़ोसियों ने नहीं सिखाया, बड़ी बहन ने नहीं सिखाया। छोटा बच्चा है अभी, उसको नहीं पता 1 कैसे लिखना है, 2 कैसे लिखना है, 3 कैसे लिखना है, 4 कैसे लिखना है, 5 कैसे लिखना है। उसे सब कुछ नहीं पता। उसे ये भी नहीं पता कि 1 कुछ होता है या नहीं होता। उसे 2 भी नहीं पता कि 2 कुछ होता है या नहीं होता। हिंदी में तो 2 कह देंगे ना। पंजाबी में पंजाबी चलो छोड़ो, पंजाबी मुझे आती है भाषा, तो इसलिए मैंने बोल दिया पंजाबी। 3 को 3 कहेंगे और हिंदी में इसको 3 कह देंगे। ठीक। पर उस बच्चे को थोड़ी पता है कि 1 कुछ होता है, 1 कुछ होता है, 2 कुछ होता है, 2 कुछ होता है, 3 कुछ होता है या 3 कुछ होता है। उसको तो नंबर्स फिर भी पता हैं। कैसे? उसको उसके सामने एक तरफ एक टॉफी रखो, दूसरी तरफ 3 टॉफी रख दो। ठीक है? वो किस साइड की टॉफी की तरफ जाएगा? उसका ध्यान कहाँ जाएगा? उसका ध्यान ये 3 टॉफीज की तरफ चला जाएगा। किस तरफ? 3 टॉफीज की तरफ। जबकि उसको नहीं पता है कि 3 कुछ होता है या 3 कुछ होता है या 3 कुछ होता है, फिर भी उसका ध्यान 3 टॉफीज की तरफ चला गया। क्यों? उसको नंबर्स पता हैं। उसको जो है नंबर्स जो हैं पता हैं। उसको नंबर्स पता हैं, इसीलिए उसका ध्यान 3 टॉफी की तरफ गया है। अब बात इतनी नहीं है कि उसको नंबर पता है, बस ये है कि उसको ये नहीं पता कि ये जो यहाँ पे है इसको 3 कहेंगे। उसको ये पता है कि ये जो है, जो दूसरी तरफ एक टॉफी थी उससे ज्यादा है भाई, इसलिए उस वो नंबर से फेमिलियर है। बस उसको स्कूल भेज दिया जाएगा तो वो बच्चा 1 लिखना सीख जाएगा, वो बच्चा 2 लिखना सीख जाएगा, वो बच्चा 3 लिखना सीख जाएगा, और इनके आगे जो आगे ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो करना सीख जाएगा। तो नंबर्स तो उसको पता है, वो उससे फेमिलियर है। अगर वो फेमिलियर है इतना, तो हमें तो बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे, बहुत ही ज्यादा बेसिक से। शुरुआत में कहा था कि नंबर्स की शुरुआत होगी कहाँ से? नंबर्स की शुरुआत होगी डिजिट्स से। कहाँ से? डिजिट्स से। अब ये क्या डिजिट्स क्या चीज है? डिजिट्स वो चीज है जिनके कॉम्बिनेशन से जिनके कॉम्बिनेशन से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सब क्या है? ये सब डिजिट्स हैं। ये सब डिजिट्स कैसे हैं? इनके अलावा डिजिट्स क्यों नहीं है? ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखो, कोई भी नंबर आप अपने दिमाग में सोच लो, वो आप ये जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं ना, इनकी मदद से आप उस नंबर को बना सकते हो। सपोज करो मैं दिमाग में सोच लेता हूँ 989, तो 9 यहाँ से ले लूंगा। ठीक है, 8 यहाँ यहाँ पे है, और 9 ये पहले तो था ही, वहीं से एक बार और 9 ले लूंगा। तो इनकी मदद से मैंने ये नंबर लिख लिया 989। 989 ये मैंने इसकी मदद से लिखा है। इसको आपस में किसी के साथ कुछ मिला दिया, किसी के साथ कुछ मिला दिया। अगर मान लो मैं 1 पहले लिख देता हूँ, 2 बाद में लिख देता हूँ, फिर उसके बाद 4 लिख देता हूँ, फिर 6 लिख सकता हूँ, तो ये भी एक नंबर बन गया खुद में ही। इनको कंबाइन करके मैंने नंबर बना दिया। तो डिजिट्स क्या है? डिजिट्स जो है वो बेसिक यूनिट है जिससे हम नंबर्स को आपस में बनाते हैं, नंबर्स को लिखते हैं, नंबर्स को जानते हैं। अगर नंबर्स को जानना है, नंबर्स को लिखना है, दिमाग में नंबर्स को सोचना है, तो हमें डिजिट्स पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास डिजिट्स कितनी है?
कि हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव, कितने डिजिट्स हमारे पास हैं बेसिकली। 0, 1, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7, 8 एंड 9। कितनी डिजिट्स हैं? यही तो है, 10 थोड़ी है। 10 तो 1 और 0 से मिलके बना है ना, 10 तो 1 और 0 से मिलके बना है, तो 10 थोड़ी डिजिट्स है, 9 डिजिट है। क्यों? क्योंकि ये किसी से मिलके थोड़ी बना है, ये तो खुद में ही बना है। तो हमारे पास इस तरीके की टोटल 10 डिजिट्स हैं। कितनी? 10 डिजिट्स। इनको काउंट करो, ये 10 होंगी, तो हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं? 10। अब नंबर्स कितने हैं? नंबर्स कितने हैं हमारे पास? अरे नंबर्स तो बहुत सारे हैं ना, देखो 99999, ये भी एक नंबर है। आप कुछ 999999999 कितने 9 लिखते जाओ, पता नहीं कितने नंबर हो गए। तो नंबर्स हमारे पास इतने हैं कि आप सोच नहीं पाओगे, आप लिख नहीं पाओगे, आप काउंट नहीं कर पाओगे। आप कोई ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, आप बोलोगे 99999, ये आपका सबसे बड़ा नंबर है। तो मैं, आपने 5 9 लिखे हैं, मैं 6 9 लिख दूंगा, मैं बोलूंगा लो उससे बड़ा नंबर। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स जो हमारे पास हैं वो कितने तरीके के हैं। क्या हम उनको किसी खास पैरामीटर पे, किसी खास तरीके से, अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं? देखो हमारे पास बहुत तरीके के नंबर हैं। हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर भी होते हैं। हमारे पास होल नंबर होते हैं। क्या चीज? होल नंबर होते हैं। तब कुछ, किसी को हम इंटीजर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इंटीजर। किसी को हम ऑड नंबर कह देते हैं, किसी को हम इवन नंबर कह देते हैं। ठीक है, फिर प्राइम नंबर भी आ जाते हैं कहीं पे। क्या आ जाते हैं? प्राइम। फिर कॉम्पोजिट नंबर भी आ जाते हैं। क्या? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, और फिर थोड़ा और आगे बढ़ो तो रेशनल नंबर आते हैं। क्या आते हैं? रेशनल नंबर। फिर इरेशनल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर रियल नंबर। ये बहुत तरीके के नंबर्स हमारे पास होते हैं। इनको हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमें क्या देखना है? इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं, एक नेचुरल नंबर समझेंगे। क्या? नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और एक समझेंगे क्या हमारे पास होल नंबर क्या है। क्या चीज? होल नंबर। ठीक, और फिर हम देखेंगे कि ऑड नंबर किसे कहते हैं और इवन नंबर किसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं नेचुरल से, फिर होल पे चलेंगे, फिर ऑड, फिर इवन की तरफ पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर को देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है। देखो नेचुरल, अब नेचुरल जो है नेचर से बना है। नेचर मीन्स प्रकृति। नेचर मीन्स प्रकृति, आपके अगल बगल चारों ओर नेचर ही नेचर है। अगर आपको नेचर में कोई चीज काउंट करनी है, नेचर में कोई चीज काउंट करनी है, तो आप कहां से शुरू करोगे? सोचो जरा। सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूं, यहाँ पे आपके पास ये बॉक्सेस है। ठीक है, आप इन्हें काउंट करो, तो क्या आप कहां से शुरू करोगे? 1 2 3 4। हमने कहां से शुरू किया? 1 से शुरू किया ना। कहां से? 1 से। और टोटल बॉक्स कितने हैं हमारे पास? 4। क्योंकि हम नेचर में कोई भी चीज काउंट करने के लिए, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी चीज के बारे में बात करने के लिए, उसकी क्वांटिटी पता करने के लिए, हम शुरुआत हमेशा 1 से करते हैं। आप 0 से शुरुआत नहीं करोगे। अगर वहीं पे ये 4 बॉक्स जो थे, अगर मैं यहाँ से 0 से शुरू करता, इन्हें कहाँ से शुरू करता? 0 से, तो 0 1 2 3, ये तो 3 हो जाते। पर शुरू कहाँ से करना है? 1 से शुरू करना है, इसलिए 1 2 3 4। 4 तभी तो आया जब हमने 1 से शुरू किया। किस केस में? नेचुरल के केस में। किस केस में? नेचुरल नंबर के केस में। किस केस में? नेचुरल नंबर के केस में। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। कहाँ से? 1 से। फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6, फिर 7। इस तरीके से ये जो चीज है कभी खत्म ही नहीं होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जहां तक मर्जी लिख लो, जहां तक मर्जी लिख लो, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट मीन्स कहीं तक भी जा सकता है नेचुरल नंबर। पर शुरुआत कहां से होगी? 1 से। शुरुआत कहां से होगी? 1 से। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल है। क्या है? सर्कल है। अब इनको अगर हमने काउंट करने हैं, ये जो यहाँ पे सर्कल है, तो 1 से शुरू करेंगे ना, 1 2 3। ये थोड़ी करेंगे
कि 0 1 2, तब तो कम हो जाएंगे ना अगर 0 से शुरू करेंगे। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? नेचुरल नंबर क्योंकि नेचर से रिलेटेड है तो नेचुरल नंबर की शुरुआत जो होती है 1 से होती है, फिर 2 आता है, 3 आता है, और जो ये ग्रुप है पूरा का पूरा ये आगे चलता जाता है, कभी खत्म नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डैश 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 लिखा है। और नेचुरल नंबर के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है कैपिटल एन। नेचुरल नंबर के लिए सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन। नेचुरल नंबर के लिए सिंबल होता है कैपिटल एन। और शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है ये जो 1 है ना, 1 महारथी है 1, यहाँ से शुरुआत होती है नेचुरल नंबर की। ठीक, मेरे ख्याल से नेचुरल नंबर तो सबको पता चल गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या चीज है। अब होल नंबर जान लेते हैं। क्या चीज? होल नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नेचुरल नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या कहाँ तक शुरू होते हैं? ये 1 2 3 4 और आगे कहीं खत्म नहीं होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब होल नंबर मैं यहाँ नीचे बताता हूँ। होल नंबर क्या चीज? होल नंबर। ठीक है ना, क्या? होल नंबर। अब होल नंबर क्या चीज है? देखो नेचुरल नंबर में जस्ट आगे से क्या कर दो? जीरो ऐड कर दो। क्या कर दो? जीरो ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्या चीज? होल नंबर। मीन्स होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा। और ये क्लास क्या चीज क्या कहलाएगी? होल नंबर। कभी खत्म ये भी नहीं होंगे, कभी खत्म ये भी नहीं होंगे। हमने क्या सीखा अभी तक उसको एक बार और दोहराता हूँ। नेचुरल नंबर सीखा। क्या सीखा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या चीज है? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, और ये कभी खत्म नहीं होते। और होल नंबर के केस में, किसके केस में? होल नंबर के केस में, होल नंबर के केस में जस्ट जीरो आगे लिखना है। 1 2 3 4 एंड 5 और आगे चलते जाएंगे। ये भी कभी खत्म नहीं होंगी। बस इतना सीखा कि नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से और होल नंबर की शुरुआत 0 से। अब थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चनिंग राउंड हो जाए, क्वेश्चन आंसर राउंड। अब ये देखो, क्वेश्चन ये है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? हाँ, सभी के सभी नेचुरल नंबर जो हैं होल नंबर हो सकते हैं। समझें इसे कैसे? ये देखो, नेचुरल का बॉक्स कहाँ से शुरू होता है? नेचुरल का जो बॉक्स है वो 1 2 3 इस तरीके से शुरू होगा नेचुरल का। और होल का जो है जीरो जस्ट आगे से एक आ जाएगा, फिर 2 और 3 और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस जीरो को हटा देता हूँ यहाँ पे, फिलहाल कुछ टाइम के लिए मैं ये जीरो हटा देता हूँ, तो ये जो बॉक्स अब रह गया ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर वाला ही तो रह गया, सेम टू सेम 1 2 3 1 2 3 और डैश डैश डैश, आगे कभी खत्म ही नहीं होगा, ऊपर वाले भी कभी खत्म नहीं होंगे। कह सकते हैं ना कि सभी नेचुरल नंबर क्या है? सभी नेचुरल नंबर जो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। पर सभी के सभी होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि होल नंबर में तो जीरो भी आता है पर नेचुरल नंबर में जीरो थोड़ी आता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर मैं कहूँ 7 क्या है? 7 7 नेचुरल नंबर है या होल नंबर है? 7 नेचुरल भी है और 7 क्या है? होल भी है। और होल के लिए सिंबल कौन सा यूज होता है? W। अब एक और नंबर देखते हैं, एक नंबर देखते हैं जीरो। जीरो क्या है? नेचुरल है या होल है? देखो नेचुरल तो नहीं है, नेचुरल तो जीरो नहीं है, क्योंकि नेचुरल की शुरुआत तो होती ही 1 से है। नेचुरल जीरो क्या है? जीरो होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 328। देखो 328 क्या है? ये नेचुरल भी हो सकता है और ये होल भी हो सकता है। बस जीरो ऐसा है जो नेचुरल नहीं है और होल है, होल है। तो मेरे ख्याल से नेचुरल और होल की पूरी जो जड़ी बूटी है आपके दिमाग में बैठ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक स्टेप आगे बढ़ के क्या सीखेंगे? ऑड एंड इवन। ऑड एंड इवन। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑड देखेंगे और राइट साइड हम इवन को देखेंगे। अब सपोज करो ये सर्कल है, 1 2 3 4, ठीक है, और एक जोड़ लेता हूं 5। ठीक है,
अब इवन होता है, इवन का रिलेशन होता है पेयर से। किस चीज से? पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। जोड़े में कितने आते हैं? 2। जोड़े में कितने आते हैं? 2। जैसे कि आप लोगों के जूते हैं ना, वो पेयर में होते हैं। कभी आपने 3 जूते देखे? नहीं। अगर जूते लेने जाओगे तो आपको 2 देगा, 3 नहीं देगा डब्बे में। या तो अगर 2 पेयर लोगे शूज के तो उसमें 4 आएंगे। तो पेयर, इवन का रिलेशन किससे है? पेयर से। इवन का रिलेशन पेयर से। और ऑड का रिलेशन पेयर से नहीं है। ऑड का रिलेशन पेयर से नहीं है। मतलब वो नंबर जिसको हम पेयर में ना लिख पाए, जिसको हम पेयर में ना लिख पाए, वो क्या कहलाते हैं? वो ऑड कहलाते हैं। जिसको हम पेयर में ना लिख पाए वो क्या कहलाते हैं? ऑड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑड। और जिसको हम पेयर में लिख पाए वो इवन कहलाते हैं। जैसे सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल है। राइट हैंड साइड पे 5 सर्कल है। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 5 सर्कल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे इनका पेयर बनाऊं तो पेयर किस तरीके से बनेगा? ये 2 एक पेयर में होंगे, ये 2 एक पेयर में होंगे, और ये रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा? तो ये क्या है? जो यहाँ पे ये सर्कल है, ये क्या है? ये है ऑड। क्या है? ऑड। ऑड क्या है? ऑड। मतलब 1 2 3 4 5। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर क्या है? 5 नंबर जो है ऑड है। 5 नंबर जो है ऑड है। ठीक है। बेसिक से एग्जांपल से हमने सीखा। और लेफ्ट साइड, राइट साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम पेयर बनाएं, इसका पेयर बना, पहले 2 का, लास्ट वाले 2 का पेयर बना, कोई अकेला रहा ही नहीं। तो ये क्या है? ये है इवन। क्या है? इवन। मतलब 1 2 3 4। 4 क्या है? 4 जो है इवन है। तो पेयरिंग के कंसेप्ट से भी हम ऑड और इवन की पहचान कर सकते हैं। पर ये कंसेप्ट जो है लार्ज नंबर्स पे लागू नहीं हो सकता। लार्ज नंबर्स पे लागू नहीं हो सकता। हमको कुछ और तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे ऑड नंबर और इवन नंबर को पहचानने के लिए। तो 2 और तरीके हैं। उसमें से सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका अब मैं आपको बताता हूँ, फिर एक और तरीका लास्ट में देखेंगे। दूसरा तरीका देखो क्या है? ऑड और इवन। ऑड और इवन। सपोज करो आपको कोई नंबर दे दिया है 16, 19 ले लो। आपको नंबर दे दिया है 19। क्या दे दिया है? 19। आपको पूछा कि ये ऑड है या इवन है। 19 जो है ऑड है या इवन है। आप क्या करो? इसको डिवाइड करो 2 से। क्या करो? 2 से डिवाइड करो। मतलब एक तरीके से हम पेयरिंग वाला कंसेप्ट ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी, क्योंकि डिवाइड, जो ये 5 सर्कल थे यहाँ पे, वहां पे भी तो क्या चीज पेयर बनाए थे? 2 के पेयर बनाए थे, और एक रिमाइंडर बच गया था। हमको भी यही करना है। क्या करना है कि जो 19 आपको नंबर दिया है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ऑड है या इवन है, उसको 2 से डिवाइड करो। अब क्या होगा? 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, और इस तरीके से यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहां से क्या समझ में आया? यहां से समझ में ये आया कि अगर 2 से डिवाइड करने पे, किससे? 2 से डिवाइड करने पे नंबर को 1 रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर जो है 1 आता है, तो वो नंबर कहलाएगा ऑड। क्या कहलाएगा? ऑड। क्या कहलाएगा? ऑड। क्या कहलाएगा? ऑड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑड कहलाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ फिर से देखो। अब मैं नंबर ले लेता हूं 24। इसको मैं 2 से डिवाइड करूं। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा। 2 ऑन द 2, यहाँ पे एक क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 माइनस होकर 0 आ जाएगा। तो ये 4 अब नीचे उतरेगा इधर, 4 अब नीचे आएगा इधर, तो 4, तो 2 टू द 4, और यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा। और जब रिमाइंडर कुछ भी ना बचे तो वो क्या कहलाता है? वो नंबर कहलाता है इवन। क्या कहलाता है? इवन। मतलब 24 जो है, 24 जो है वो इवन है। 24 जो है वो इवन है। क्यों? क्योंकि 24 को जब हम क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 रिमाइंडर आ रहा है। अब एक नंबर ले लेते हैं। नंबर ले लेते हैं 97। क्या ये ऑड है या इवन है? कुछ नहीं, हमको 2 से डिवाइड करना है, पता चल जाएगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 7, एंड 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया। 1 रिमाइंडर आया मतलब 97 क्या है? 97 जो है वो ऑड है। 97 क्या है? ऑड है। एक और एग्जांपल लेते हैं। नंबर लेते हैं 48। 48 के केस में 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 आया, और ये यहाँ पे क्रॉस हो गया, और ये 2 4 जा 8 हो गया इसके केस में। ठीक है। और जब यहाँ पे 8 हुआ तो ये क्या बच गया? 0। मतलब 48 क्या है?
48 जो है वो इवन है। ठीक है, 48 जो है इवन है। तो ट्रिक क्या कहती है, डिवाइड करो। क्या करो, डिवाइड करो। क्या करो, डिवाइड। और अगर रिमाइंडर 1 आया तो ऑड है, रिमाइंडर 1 आया तो ऑड है। अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब कुछ भी नहीं आया तो क्या है, तब क्या कहेंगे हम, इवन है। पर क्या हम डिवाइड ही करते रहें? अब मैं इतना बड़ा नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 1 4 4 5 6 7, ये जो पूरा नंबर बना ये यहाँ पे, ये पूरा ये नंबर ऑड है इवन है, क्या है? इसको डिवाइड करते रहेंगे 2 से, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम ही बहुत लग जाएगा। तो कुछ और तरीका भी होना चाहिए पहचानने का कि ऑड है या इवन है। तो सिंपल तरीका, अब बहुत ही इजी तरीका, जिसको जान के आप नंबर को देखते ही बता दोगे कि कोई चीज ऑड है या इवन है। ठीक है, क्या करना है देखो, 7 8 6। अब ट्रिक है ऑड के लिए, ऑड के लिए एंड इवन के लिए। ठीक है ना, ऑड के लिए और इवन के लिए। अगर यूनिट प्लेस को देखना है हमको, किसको देखना है, यूनिट प्लेस को, यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से अगर कुछ भी है यूनिट प्लेस पे, इनमें से यूनिट प्लेस पे अगर कुछ भी है तो नंबर क्या होगा, इवन। ठीक है, और अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, इनमें से यूनिट प्लेस पे कुछ भी होगा तो नंबर होगा ऑड। देखो 786 पे क्या है, 6 है यूनिट प्लेस पे, तो 6 किस बॉक्स में है, 6 जो है इस नीचे वाले बॉक्स में है, यहाँ पे ये इधर देखो, ये यहाँ पे 6 है, तो 6 इवन वाले बॉक्स में है ना, 02468, 02468। तो 6 क्या है, 6 इवन की कंडीशन है। तो 786 क्या हुआ, 786 जो है वो इवन हुआ। क्या हुआ, इवन। ठीक, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया है। तो एक और नंबर लिखते हैं, एक और नंबर लिखते हैं और उसको देखते हैं कि वो इवन है या ऑड है। तो नंबर आपकी स्क्रीन पे मैं लिख देता हूँ, 3 2 1 5 4 2 4 9 8 1। नंबर इतना बड़ा है, डरना थोड़ी है, हमको तो केवल यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस में क्या है, 1, 1 किस बॉक्स में है, ऊपर वाले बॉक्स में है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, ऑड। क्या होगा, ऑड। क्या होगा, ऑड। ठीक है, एक और नंबर लिखें, 4 5 6 7 2 1 3 4 8। और 8 किसकी कंडीशन है, लास्ट में 8 है, 8 किसकी कंडीशन है, 8 जो कंडीशन है वो इवन की कंडीशन है, क्योंकि इवन के बॉक्स में कौन कौन सा थे, 0 2 4 6 8। और ऑड की कंडीशन में 1 3 5 7 9। तो हम क्या चीज, कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को, पहले नंबर को देख के ही हम बताएंगे इवन है या ऑड है। इस केस में 8 है, 8 है तो क्या है, इवन है, 8 है तो क्या है, इवन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई नंबर ऑड है या कोई नंबर इवन है, ये कैसे पता करना है। ठीक, अब 3 4 6 1 ये क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 है तो क्या है, ऑड है, क्योंकि ऑड की कंडीशन क्या है, 1 3 5 7 और 9 में से कोई एक। और इवन की कंडीशन क्या है, 0 2 4 6 8 में से कोई एक। तो इवन कौन सा नंबर हुआ, इवन कोई भी नंबर लिख दो, कोई भी नंबर लिखो, उसके लास्ट में इनमें से भी कुछ लिख दो। इनमें से मैं लास्ट में लिख देता हूँ 4, 4 लिखा लास्ट में, तो 4 इस ग्रुप में है, तो ये नंबर क्या हुआ, 484। 484 क्या हुआ, इवन हुआ। 484 क्या हुआ, इवन हुआ। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा डिजिट्स कितने होते हैं, हमने सीखा डिजिट्स कितने होते हैं, हमने सीखा ऑड नंबर क्या है, हमने सीखा इवन नंबर क्या है, हमने सीखा क्या चीज, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमने ये भी सीखा कि क्या, कि होल नंबर क्या होते हैं, क्या चीज, होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, और हमने ये भी सीखा कि सभी नेचुरल नंबर क्या, सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर होते हैं। और देखो सभी ऑड नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, कैसे, 28 28 इवन है, सॉरी अभी यहाँ पे इवन की केस, इवन का केस लिया मैंने, इवन नंबर 28 है, वो इवन तो है, इवन के साथ नेचुरल भी था है। और अगर मैं इसको 29 बना दूं, 29 लिख दूं मैं, 29 क्या होगा, ऑड होगा, वो ऑड के साथ नेचुरल भी होगा और होल भी होगा। तो इसका आपस में रिलेशन बनाना। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे, 3 2 1 4। अब मुझे बताओ
ये नंबर ऑड है, इवन है, या नेचुरल है, या होल है, या होल नंबर है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इवन है, नेचुरल है, होल है, या ऑड भी है, इवन भी है, नेचुरल भी है, होल भी है, या इवन भी है, नेचुरल भी है, होल भी है, या नेचुरल और होल दोनों है। देखो ये जो नंबर है, हिंट दे रहा हूं, ये नंबर जो है इनमें से एक से ज्यादा कैटेगरी में आ सकता है। तो आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है, सोच के देना है, समझ के देना है, और लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।